नमस्कार मेरे प्रिय साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केजी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं राजस्थानी चित्र शैली, जिसमें पिछले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ चुके थे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और उसकी प्रमुख शैलियाँ, और उसी की आज स्वतंत्र शैली में आपके लिए लेकर आया हूँ बीकानेर शैली। यदि आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखा है तो एक बार केजी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पिछले वाले वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं बीकानेर शैली की, जो बीकानेर शैली की एक अपनी अलग स्वतंत्र पहचान है। राजस्थानी चित्र शैलियों में मारवाड़ शैली की उप शैलियों में बीकानेर शैली को अपन गणना करते हैं, लेकिन बीकानेर शैली की अपनी एक स्वतंत्र अस्तित्व पहचान है। वो इसलिए जानी जाती है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न आ चुके हैं और जो ड्राइंग के विद्यार्थी हैं उनके भी पेपर में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और कॉलेज के विद्यार्थी उनके भी महत्वपूर्ण रही है बीकानेर शैली में। कला एवं संस्कृति के जीके पेपर में प्रश्न आ चुका है कि ऐसी कौन सी शैली है जिसमें चित्रकारों का नाम और संवत के साथ चित्र पर संवत उल्लेखित है, तो वो है बीकानेर शैली है। इसकी निजी विशेषता रही है, एकमात्र बीकानेर शैली है जिसके चित्रों पर चित्रकार के नाम के साथ संवत अंकित है। उसी चित्र शैली की हम बात करते हैं। चलते हैं बीकानेर की ओर। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर शैली में बीकानेर राज्य की स्थापना। तो बीकानेर राज्य की स्थापना जो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था मारवाड़ शैली अर्थात जोधपुर शैली, जिसके संस्थापक थे राव जोधा। उसी राव जोधा के द्वितीय पुत्र थे राव बीका, पुत्र बीका जी द्वारा, और इन्हीं के द्वारा राव बीका जी के द्वारा 1488 में 1488 में बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। 1488 में किसके द्वारा? बीका जी के द्वारा। आगे चलते हैं बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताओं की ओर। अपन देखते हैं कि इसका प्रादुर्भाव संपूर्ण राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास और उसका प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी में माना जाता है। तो बीकानेर शैली की एक उसी का ही प्रमुख स्वतंत्र शैली उप शैली है जिसमें इसका प्रादुर्भाव भी 16वीं शताब्दी माना जाता है। तो बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी। बीकानेर शैली जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एकमात्र एक ऐसी शैली है जिसमें चित्रों पर चित्रकार का नाम, उसके पिता का नाम के साथ ही संवत का उल्लेख भी किया जाता है, तो जिससे इसकी एक अपनी विशिष्ट अलग पहचान है, क्योंकि इसके चित्रों पर तारीख अर्थात संवत अंकित, तिथि अंकित की गई है चित्रकार के नाम के साथ। और कई चित्रों में चित्रकार के नाम के साथ उसके पिता का नाम और संवत अर्थात तिथि अंकित की गई है। इसी प्रकार हम देखते हैं बीकानेर शैली में उस्ता कला यानी उस्ता परिवार के द्वारा पनपी एक कला। ये उस्ता परिवार औरंगजेब के शासनकाल, मुगलों के अंतिम शासक बादशाह थे औरंगजेब, और उसके शासनकाल समय में यहाँ बीकानेर के राजा करण सिंह और अनूप सिंह और उनके समय में ही जो उस्ता परिवार है बीकानेर दरबार में आया था। इसने प्रमुख इसकी जो कला थी ऊंटों पर चित्रांकन का कार्य करना, ये उस्ता परिवार की प्रमुख विशेषता थी, जिसके ऊंटों की खाल पर चित्रांकन किया जाता है। ये वर्तमान में शुरू में उस्ताद कहलाए और धीरे धीरे इसका जो उस्ताद में दय लुप्त हो गया और ये उस्ताद कहलाए। ये उस्ता परिवार के प्रमुख चित्रकारों के बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो जान लेते हैं करण सिंह और अनूप सिंह के जो शासनकाल में ये उस्ता परिवार बीकानेर दरबार में आया था, जिस समय औरंगजेब का शासनकाल समय था। करण सिंह का जो प्रिय चित्रकार था वो था मुगल चित्रकार अली रजा। जिस मुगल चित्रकार ने बीकानेर शैली में करण सिंह ने अपने दरबार में कार्य करवाया था, और वो था अली रजा। क्या नाम था उनका? अली रजा। तो करण सिंह का प्रिय मुगल चित्रकार अली रजा। महाराजा अनूप सिंह की बात करें, बीकानेर अनूप संग्रहालय, उसमें आज भी उनके चित्र देखने को मिलते हैं। काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध चित्र जो आज भी बीकानेर के अनूप संग्रहालय में सुरक्षित है। अनूप सिंह जो बीकानेर शैली के ऐसे राजा जिसमें संपूर्ण जो बीकानेर चित्रकला का जो स्वर्ण काल समय है वो अनूप सिंह के शासनकाल को ही कहा जाता है, क्योंकि इस समय उन्होंने बीकानेर शैली को एक नवीन धरातल पर कलात्मक और सांस्कृतिक रूप से विकसित करने का जो कार्य किया था वो अनूप सिंह के समय में हुआ था। इस समय मथेरण परिवार के प्रमुख चित्रकार थे मुन्नालाल, मुकुंद और चंदूलाल। ये मथेरण परिवार जो अनूप सिंह के शासनकाल के समय बीकानेर दरबार में चित्रांकन का कार्य करता था, ये मथेरण परिवार ने इस बीकानेर शैली को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसको एक अलग अनूप सिंह के शासनकाल में विशेष पहचान बनाई बीकानेर शैली में। तो वो मथेरण परिवार में मुकुंद है, चंदूलाल है, इन चित्रकारों ने बीकानेर शैली में अपना विशेष योगदान दिया था।
जिसमें भित्ति चित्रण की परंपरा की यदि बात करें, भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर भित्ति पर किया जाने वाला चित्रांकन का कार्य, जिसमें बीकानेर शैली का अपना विशेष योगदान रहा है, क्योंकि बीकानेर के किले में भित्ति चित्रण का कार्य किया गया। उनके महलों में आज भी देखने को भित्ति चित्रण को मिलता है, जिसमें अपन देखते हैं कि वहां की छतरियां और साथ ही जो किले में महल और लालगढ़ पैलेस में भी भित्ति चित्रण का कार्य देखने को मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, पहले वाले भित्ति चित्रण के बारे में मैंने आपको बताया था कि दीवार पर भित्ति पर किया गया चित्रांकन भित्ति चित्रण कहलाता है। उसके अंतर्गत अपन ने देखा भित्ति चित्रण की दो प्रकार की विधियां होती है, एक तो आला गीला पत्ती और एक सूखी पत्ती, जिसे फ्रेस्को और टेम्परा पत्ती के नाम से जाना जाता है। गीली प्लस्तर पर गीली दीवार पर यदि अपन उसी समय चित्रांकन कर देते हैं तो वो आला गीला भित्ति चित्रण की पत्ती कहलाती है, और जब दीवार सूख जाती है और उसके बाद में फिर उस पर रंगों का प्रयोग किया जाता है वो सूखा भित्ति चित्रण कहलाता है। ये फ्रेस्को टेम्परा विधि के अंतर्गत आती है। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख निजी विशेषता जो रही है बीकानेर शैली की, वह है ऊंट की खाल पर चित्रांकन का कार्य। किस शैली में देखने को मिलता है? प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जीके के पेपर में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बीकानेर शैली की निजी विशेषता क्या रही, या फिर ऐसे ऊंटों की खाल पर चित्रांकन का कार्य किस शैली में किया जाता है, तो वो आपकी आती है बीकानेर शैली। या ऊंटों पर चित्रांकन, ऊंटों की खाल पर चित्रांकन का कार्य कौन से परिवार या कौन से कलाकार करते हैं, तो वह है उस्ता परिवार या उस्ता कलाकार, जिन्हें उस्ता नाम से जाना जाता है। ये ऊंटों की खाल पर चित्रांकन का कार्य करते हैं। ये बीकानेर शैली की अपनी निजी विशेषता रही है। बीकानेर शैली में बहुत सारे चित्रांकन और अपनी निजी विशेषता की एक अपनी अलग पहचान रही है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि चित्रों पर तारीख और साथ ही स्थिति, संवत और चित्रकार का नाम उल्लेखित होता है। मतिरण परिवार की एक विशेष प्रकार की कला में विशेष योगदान दिया, उस्ता परिवार का योगदान है। साथ ही अपन ने देखा कि ऊंटों की खाल पर चित्रांकन का कार्य भी बीकानेर शैली माना जाता है। इसके अलावा बीकानेर शैली में बहुत सारे विषय ऐसे बने हैं जिन पर चित्रांकन हुआ है। उन विषयों में अपन देखें तो भागवत पुराण, जो पौराणिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथों में भागवत पुराण, और इसके अलावा माघबानल, काम कंदला, चोर पचासी का, और जो चावंड की रागमाला, जो मेवाड़ शैली में अपन ने पढ़ी थी कि रागमाला, चावंड की रागमाला का सर्वाधिक प्रथम चित्रांकन किसने किया था? निसार दिन ने 1605 में अपन ने पढ़ा था। उसी रागमाला, जो चावंड की रागमाला, उसका चित्रांकन यहाँ आपको बीकानेर शैली में भी देखने को मिलता है। चावंड की रागमाला का चित्रांकन बीकानेर शैली में हुआ है। रसिक प्रिया केशव की प्रमुख रचना है। हिंदी साहित्य में कठिन काव्य के प्रेत कहलाने वाले जो केशव प्रमुख कवि है, उनकी रचना रसिक प्रिया की भी चित्रांकन इसमें हुआ। यह साहित्य रचना है जिसका चित्रांकन बीकानेर शैली में किया गया। आखेट का चित्रांकन भी हुआ था। शिकारी दृश्य, हालांकि कोटा शैली के विश्व प्रसिद्ध शिकारी चित्र जाने जाते हैं। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि विश्वविख्यात शिकारी चित्र किस शैली की विशेषता है, तो कोटा शैली की। लेकिन कुछ जरूर नहीं है कि कोटा शैली में ही शिकारी चित्र, कहीं पर भी शिकारी चित्र बने, लेकिन जो सर्वाधिक और विश्वविख्यात है वो कोटा शैली के हैं। हालांकि आखेट के कुछ दृश्य बीकानेर शैली में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा श्रृंगारिक सुंदरता के जो चित्र है बीकानेर शैली में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सभी चित्रण, आवक चित्रण, व्यक्ति चित्रण जिसे कहते हैं, वो भी आपको बीकानेर शैली में देखने को मिलती है, जिसमें एक चश्मे, दी चश्मे, स्वा चश्मे, डेढ़ चश्मे, साइड फेस, सामने का फेस। अब ये सब व्यक्ति चित्रण है, जिसे पोर्ट्रेट चित्रण कहते हैं, जिसे सभीह चित्रण कहते हैं, जिसे हम व्यक्ति चित्रण कहते हैं। उन्हीं के बारे में बात करते हैं। अब चलते हैं अपना प्रमुख जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसकी, कि बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार। तो चित्रकारों में आपको विशेष तौर से आपको वैसे ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने बताया था कि अपनी निजी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। ऊंटों के खाल पर चित्रांकन के कार्य कौन करता है? उस्ता परिवार। तो उस्ता कलाकार आपको पता है। साथ ही जो बीकानेर के राजा अनूप सिंह और कर्ण सिंह के शासनकाल में बीकानेर दरबार में जो प्रमुख चित्रकार कौन से परिवार का है? मथेरण परिवार। तो मथेरण परिवार के कौन से चित्रकार? मुन्नालाल, मुकुंद और चंदूलाल। ये मथेरण परिवार के बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हो गए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके सामने रामकिशन है और चंदूलाल, मुन्नालाल, मुकुंद हो गए। इसके अलावा उस्ता परिवार की यदि बात करते हैं तो उस्ता परिवार में कायम, कासिम, अब्बू हमीद, शाह मोहम्मद, अहमद अली और शहाबुद्दीन,
ये उस्ता परिवार के प्रमुख चित्रकारों में थे। फिर से देखिए, उस्ता परिवारों के चित्रकारों में कायम, कासिम, अबू हमीद और शाह मोहम्मद और अहमद अली और इसके अलावा शहाबुद्दीन, ये उस्ता परिवार के प्रमुख चित्रकार थे जो निजी बीकानेर शैली की अपनी निजी विशेषता ऊंटों की खाल पर चित्रांकन का उन्होंने करवाया था। तो इसी प्रकार हम देखते हैं आगे की चित्र शैलियों की अगर बात करते हैं तो उन उप शैलियों का भी अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दे। अभी तक आपने केजी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे की तरफ सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का, यदि आपने नहीं दबाया, बेल आइकन नहीं दबाया तो एक बार जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दे, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए अन्य और वीडियो किस प्रकार के बनाने हैं तो उसका भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में प्रत्युत्तर जरूर देना। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों।